आपने दुनिया के 7 अजूबे देखे सुने होंगे। आपने एक से बढ़कर एक खौफनाक साजिशें भी देखी या फिर सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तान के एक बाप के खिलाफ उसके ही बेटे की रची गई सनसनीखेज साजिश की तरफ। दरअसल इस साजिश में एक खास बात है। खास बात ये कि यहाँ बलात्कार तो बेटा करेगा लेकिन फंस जाएगा बाप। दूसरे शब्दों में कहें तो बेटे की अय्याशी की कीमत उसके बाप को चुकानी पड़ेगी। दरअसल बेटे को चाहिए थी बाप की जायदाद। वो हर हाल में बाप की करोड़ों की जायदाद अपने नाम करना चाहता था, लेकिन पिता ने अय्याश बेटे को और दौलत लुटाने से मना कर दिया। अब आप सोचेंगे कि दौलत के लिए बाप बेटे की ये जंग कोई नई बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन यमुनानगर के इस मकान में बेटे ने अपने पिता से बदला लेने की खातिर जिस करतूत को अंजाम दिया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पीटर शर्मा नाम का ये शख्स अक्सर अपने पिता को धमकी देता था कि वो उसे बदनाम कर डालेगा, और एक दिन अपने पिता को बदनाम करने के लिए पीटर ने अपने घर की नौकरानी को ही बलात्कार का शिकार बना डाला। वो लड़की यहाँ नहीं थी, चली गई। वो बोलती, लड़की ने बोला, मैंने बोला तू आती क्यों नहीं? तो मैं बोलती मेरे साथ ऐसे रोज रोती रही, वो बैठी रोती रही कितनी देर। फिर मैंने उसको कहा तो मेरी यहाँ आके बात सुन ले। फिर उसने मेरे को सब बात बताती थी कि मैं आपको बाप बोलती थी कि आप लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया। यही वजह है कि इस वारदात के खुलासे के बाद भी लोगों को यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन बलात्कार की शिकार बनी इस घर की नौकरानी ने जब पूरा वाकया बताया तो लोग हैरान रह गए। मेरे से बातें करने लगा वो, फिर अनसंड बातें करने लगा वो मेरे साथ। फिर मेरे को उसने 2 थप्पड़ लगाए, जबरदस्ती करने लगा पहले। फिर मैंने मना करा तो मेरे को 2 थप्पड़ लगाए और दरवाज़ा बंद कर लिया उसने। फिर जबरदस्ती करी उसने मेरे साथ और मैं वैसे ही घबराई हुई थी। दरअसल रमेश चंद्र का बेटा कुछ दिन पहले ही स्कॉटलैंड से हिंदुस्तान आया था। रमेश के मुताबिक यहाँ आते ही वो अपने पिता की दौलत हथियाने की योजना बनाने लगा, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। उसके बाद उसने अपने पिता को परेशान करने का एक नया रास्ता अख्तियार किया और उसके नापाक मंसूबों की शिकार बन गई घर की नौकरानी। मगर कलयुगी बेटे का आतंक यहीं नहीं रुका। जब बाप ने बेटे से सवाल जवाब किया तो पीटर ने अपने पिता की जमकर पिटाई भी की। मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। फिर मैंने पूछा, जब इसको दूसरे दिन आ गए, इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरा मुंह फट गया, ऐसे इधर भी मारियाँ, अच्छा बिठाड़ के मारा नौकरों के सामने। फिर अंदर से कुंडी बंद कर ली। इस वारदात के बाद रमेश चंद्र ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इससे पहले पुलिस हरकत में आती पीटर विदेश फरार हो गया। पुलिस ने पीटर के खिलाफ बलात्कार करने, पिता से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया। तो उस संबंध में जो है पहले भी इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। क्या सेक्शन क्या लगाई गई? इसमें 376 IPC के तहत इसके खिलाफ, फादर की तरफ से भी हाँ उसमें है वो 323, 506, 342। हरियाणा पुलिस ने इंटरपोल को भी पीटर की करतूतों की खबर दी है। पुलिस का दावा है कि इंटरपोल की मदद से जल्द ही इस बलात्कारी NRI को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि इस कलयुगी बेटे ने जो अपने बाप के साथ किया है, क्या कभी उसकी भरपाई हो पाएगी? रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7। वैसे जरा सोचिए उस बाप पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चले कि उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। उस बाप के दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त जब उसे पता चले कि जिस बेटे की उंगली पकड़कर उसने उसे जवान किया वही उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। वैसे अब आपके जहन में सवाल यही उठ रहा होगा कि आखिर वो बेटा अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता था? आखिर क्यों वो अपने बाप को बदनाम करना चाहता था? इसका जवाब है बाप की दौलत हथियाने के लिए। पापा ने कहा, पापा ने सोचा बेटा बड़ा नाम करेगा। बेटे ने कहा, डैड तुम्हें इस कदर बदनाम करूंगा तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और सचमुच बेटे ने बाप को कर दिया बदनाम। अब ये बाप मुंह छिपाता फिर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके बेटे ने किया है बलात्कार, और अब दुनिया इसे कह रही है बलात्कारी बेटे का बाप। जरा गौर से सुनिए इस बाप के बेटे का पाप। मेरे से बातें करने लगा वो,
फिर अनसंड बातें करने लगा वो मेरे साथ। फिर मेरे को उसने 2 थप्पड़ लगाए, ज़बरदस्ती करने लगा पहले। फिर मैंने मना करा तो मेरे को 2 थप्पड़ लगाए और दरवाज़ा बंद कर लिया उसने। फिर ज़बरदस्ती करी उसने मेरे साथ और मैं वैसे ही घबराई हुई थी। ये औरत कहती है इसके साथ हुआ है बलात्कार, इसे बनाया गया है अय्याशी का शिकार। ये औरत जानती है अपने बलात्कारी का नाम। आप भी सुनिए किसने किया है इसके साथ बलात्कार। ठीक सुना आपने, इस बाप का बेटा ही वो दरिंदा है जिसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। अपने बेटे की करतूत से ये बाप शर्मिंदा है। वो इस औरत से माफी मांग रहा है, लेकिन इसका बेटा फरार है। वो विदेश में बैठा हुआ है। उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब इस बाप के बेटे का मकसद सुनने से पहले जरा दिल थाम लीजिए। हो सकता है हमारी बातों पर आप यकीन ना करें, लेकिन जब ये बाप ही कह रहा है कि उसके बेटे ने उसे बदनाम करने के लिए इस औरत के साथ बलात्कार किया, तो कोई क्या करे। मेरे घर में एक काम करने वाली थी लड़की, उसके साथ उसने किया, रेप किया। खैर, हम तो सिर्फ इतना चाहेंगे कि इस अनोखी साजिश का भी पर्दाफाश हो और इस लड़की को भी इंसाफ मिले।